ठीक है सर। तो मार्कर बेटा लास्ट क्लास में हमने मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। हमने ये पढ़ लिया था मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या होती है। हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं, रोज। वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं, कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब है, डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। डायमेंशन कैसे लिखी जाती है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है जी। फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था मैट्रिसेस दो तरीके के होते हैं, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में हमने क्या पढ़ा था, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। स्क्वायर में हमने क्या पढ़ा था, आइडेंटिटी, डायगोनल एंड स्केलर। फिर हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट किया था। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में हमने क्या सीखा था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बेटा आज इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बट उससे पहले हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन दो तरीके की होती है, मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल रहता है। ठीक है। और आज हम अपना असाइनमेंट भी सॉल्व करेंगे। सबको मिल गई थी शीट, जिसको नहीं मिली वो अभी ले लेना। तो आज हम वो भी डिस्कस करेंगे उसके बाद। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। बेटा मैट्रिसेस में दो तरीके की मल्टीप्लिकेशन होती है, ध्यान दो पहले जरा। जिसमें से पहली मल्टीप्लिकेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या है बेटा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक होती है बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्या होती है बच्चों, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखो बहुत आसान सी चीज है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज्यादा रूल्स नहीं होते। स्केलर मीन कोई कांस्टेंट, 1 2 3 5 6 7 8 के यू वी डब्ल्यू एक्स, बेसिकली एक कांस्टेंट। जब किसी कांस्टेंट को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हर एंट्री को उस पर्टिकुलर स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स हम या तो राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं या तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स से ए विच इज 2 by 3। 2 by 3 मीन्स 2 rows and 3 columns। एंट्री हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं 1 2 3 3 2 1। ठीक है जी। अब मुझे निकालना है 2a। 2 एक स्केलर है, एक मैट्रिक्स है। तो अगर मैं किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज को उस स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो दैट मीन्स 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 and 3 2 1। So it will be 2 6 4 4 6 1। क्या यहां तक बात क्लियर है? सॉरी सॉरी सॉरी, 2। तो ये क्या है, हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताना जरूरी है क्योंकि इसका एज सच तो बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है, ना इसमें कोई कंसेप्ट है। बट आपको क्वेश्चंस में कई जगह देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो स्केलर को मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब ये जो हमारा स्केलर है, ये कोई इंटीग्रल वैल्यू भी हो सकती है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, या कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। यहां तक कोई परेशानी है बेटा, आपको क्लियर है यहां तक? आज का जो मेन टॉपिक है और इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी तभी हम डिटर्मिनेंट का भी बहुत ज्यादा पार्ट कर पाएंगे। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा आराम से समझना, ठीक है, इसमें जल्दबाजी मत करना। एक एंट्री गलत होने पर कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्या है बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है बच्चों दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना। जब हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखा तो हमने सीखा दो मैट्रिसेस तभी ऐड किए जा सकते हैं या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं जब दोनों की डायमेंशन सेम हो, दैट मींस ऑर्डर सेम हो। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको एक रूल याद रखना है।
वो रूल क्या है मैं बताता हूं. You can multiply two matrices if the number of column in first matrix is equal to number of rows in second matrix. देखो इसको आराम से बताते हैं. दो मैट्रिसेस को तभी मल्टीप्लाई किया जा सकता है जब पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल हो. अगर ये इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है. तो ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है कि भैया क्या बोला जा रहा है. भैया एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/2. मुझे इसको दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है. इसमें कॉलम का नंबर क्या है 2. तो यहाँ पे रो का नंबर क्या होना चाहिए 2. आगे कुछ भी हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, भले ही 4 लिखा हो. तो दो मैट्रिसेस तभी मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं जब पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो. अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है. तो आप इस स्टेटमेंट को इस तरीके से लिख सकते हो दैट यू कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस if number of columns in first matrix is equal to number of rows of second matrix. क्या बेटा कोई ऑनलाइन बैठा है यहाँ पे? क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है. कहां से दिखता है बेटा? ये इसको करूंगा तो ये वाला. अच्छा ठीक है ठीक है. यहां तक बात समझ आई है? यहां तक कोई परेशानी है? अब तक तो हमने सिर्फ रूल बताया. हमने कहा भाई दो मैट्रिसेस तभी मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं जब पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कॉलम्स मतलब वर्टिकल लाइंस दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस इक्वल हो. अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है. क्या ये बात क्लियर है? आगे चलें. देखो जरा मेरी वीडियो कहां से आएगी बेटा? यहां से. क्या करूं इसे? यहाँ पे देखो अपने को थोड़ा कम ही आता है चलाना तो बता देना. ठीक है यहाँ तक बात क्लियर है? चले आगे. अब देखो जरा इधर. यहाँ पे ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत चीजों का ध्यान रखना. कुछ नई चीजें सीखने को भी मिलेंगी. ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता. देखो जरा इधर. मैंने कहा एक मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर ले रहा हूं बेटा. क्या ले रहा हूं? 2/3. एंट्रीज में ले ली 1 to 1 2 to 1. तो इसका ऑर्डर क्या है 2/3. मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है b से. इसका ऑर्डर मैं ले रहा हूं 3/2. क्या ले रहा हूं? 3/2 मतलब 3 रो और 2 कॉलम 1 2 2 1 2 2. ठीक है जी. अब मुझे बताओ क्या a को b से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं. इसके कॉलम का नंबर क्या है 3. इसके रो का नंबर क्या है 3. क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती कैसे? बहुत आसान है, ध्यान से देखना. 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2. भाई पहले मैट्रिक्स के हमेशा रो को पिक करते हैं. ऐसे हाथ चलाना है ऐसे और ऐसे. डांस स्टेप ही लगा लो. एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन. पहले मैट्रिक्स से हमेशा क्या उठता है? हॉरिजॉन्टल लाइन. दूसरे मैट्रिक्स से क्या उठता है? वर्टिकल लाइन. तो रो को किससे करेंगे? कॉलम से. पहला रो पहली कॉलम. पहली रो में कितनी एंट्रीज है? पहले कॉलम में कितनी एंट्री है? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. पहली एंट्री को पहली से 1 1 दा 1 प्लस दूसरी को दूसरी से 2 2 दा 4 प्लस 1 2 दा 2. पहली रो को पहले कॉलम से कर दिया. अब पहली रो दूसरा कॉलम. पहली एंट्री को पहली से 1 2 दा 2 2 1 दा 2 1 2 दा 2. ठीक है भैया. क्या पहली रो दोनों कॉलम से मीट हो चुकी है? अब किस पे आएंगे? दूसरी रो पे.
दूसरी रो पहला कॉलम, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1 2 द 2। ये बात क्लियर है? दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 2 द 2। तो ये क्या हो गया बेटा? 1 4 2 7, 2 2 2 6, 2 4 2 8, 4 2 2 8। इसका क्या ऑर्डर आया? 2/2। अब देखो एक चीज सीखो, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, पर जो आंसर आता है उसका ऑर्डर क्या है? पहला और आखिरी। क्या था? 2/2 पहला और आखिरी, तो आंसर का भी क्या आया ऑर्डर? 2/2। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों सेम होने चाहिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसका ऑर्डर क्या होगा? एक्सट्रीम वाला। क्या होगा? एक्सट्रीम वाला। क्या ये बात समझ आई है? एक चीज और देखो जरा, अब आपने ये चीज सीखी, परिणीति, यहां तक बात क्लियर है बेटा आपको? परिणीत नाम है, सॉरी बेटा। यस सर। और बेटा ये दूसरा बच्चा कौन है? मेरे को नाम नहीं नजर आ रहा। Xiaomi 23124 XYZ ऐसा कुछ लिख रहा है। क्या नाम है बेटा सेकंड वाले बच्चे का? सर सहज। सहज। ओके बेटा सहज, ठीक है। जरा ध्यान दो जरा इधर, यहां तक बात क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी है? अब देखो मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूं, याद करो मैंने ना एडिशन में तुम्हें कुछ प्रॉपर्टी सिखाई थी, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, एडिटिव, एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी। अब मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होता है? क्या a इंटू बी, बी इंटू ए के बराबर होगा? ना। मैं उसका सीधा सीधा रीजन बता देता हूं। अनीश बेटा यहां तक बात समझ आई है? यहां तक कोई परेशानी है आपको बेटा? अब एक बात बताओ, ए का ऑर्डर था 2/3, बी का ऑर्डर था 3/2, तो जो आंसर आया उसका ऑर्डर क्या था? मान लो सी मैट्रिक्स आया 2/2। क्या आया? 2/2। इसका 2/2 आया। बट अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, बी को पहले लिख दूं 3/2, ए को लिख दूं 2/3, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल तो है, बट आंसर क्या आएगा? 3/3। क्या ये दोनों बराबर होंगे? नहीं। तो भाई पता ही चल रहा है, ए को बी से करते हैं तो 2x2 का मैट्रिक्स आता है, बट बी को ए से करते हैं तो 3x3 आता है। तो हमें पता चल गया मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। यहां पे ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है। ए इंटू बी इज अ डिफरेंट थिंग, बी इंटू ए इज अ डिफरेंट थिंग। आप ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे कुछ और आएगा, बी को ए से करोगे कुछ और आएगा। ऐसा नहीं है कि कभी भी सेम नहीं आता, कभी कभी आ भी सकता है सेम, तो वहां पे लड़ना नहीं। आपने तो कहा था नहीं आएगा, भाई आ सकता है, पर ये जनरलाइज केस नहीं है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो अगर ये कॉम्यूटेटिव नहीं है तो एसोसिएटिव तो वैसे ही नहीं होगी, नहीं होगी ना। कौन कौन कह रहे हैं नहीं होगी? बोलो। अरे बदतमीजो, होगी। ए इंटू बी इंटू सी ऑर्डर तो सेम ही है, पहले दो को करो अगले दो को करो, ठीक है। तो बिल्कुल आंखें बंद करके नहीं बोला, थोड़ा दिमाग लगाओ। ए इंटू बी इंटू सी लिखा है, इनको करूं फिर इससे करूं, इनको करूं फिर उससे करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉम्यूटेटिव नहीं होता, एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव होता है। क्या यहां तक बात क्लियर है बेटा सहजन परिणीत? यस बेटा सर। ठीक है बेटा, देखो नाम का थोड़ा सा फंबल हो जाता है, माफ करना, ठीक है। देखो जरा इधर, तो हमने सीखा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मेरी बात ना बेटा बड़े ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराता हूं, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। कोई शीट लाए पिछले वाली? देना बेटा जरा, देखो अभी तुम सबको मिल जाएगी, एक नई शीट भी देनी है। मेरी बात सुनना जरा, एक एग्जाम्पल करते हैं, तुम्हें क्लैरिटी आएगी उसमें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बेटा परिणीत एंड सहज, आपको पुरानी वीडियो देखी हुई है आपने? यस सर। ठीक है बेटा, देखो जरा इधर, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, कई साइंस वाले भी हो, ठीक है, साइंस वाले नहीं भी हो, कॉमर्स वाले भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था?
एक होता है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। किसी को पता है क्या होता है? देखो भाई मैं बताता हूं, हमने आज तक ये पढ़ा है कि भैया अगर ए क्यूब 1 के बराबर है तो ए की वैल्यू क्या आती है? 1। क्या आती है? 1। वो रियल वैल्यू क्या है? रियल वैल्यू है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज होती थी, कॉम्प्लेक्स रूट जब भी आते हैं जोड़े में आते हैं, पेयर में आते हैं। क्या आते हैं? पेयर में। या तो 2 कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं, या तो 4 आते हैं, या तो 6 आते हैं, या तो 8 आते हैं। अब भाई ये ए क्यूब 1 है तो हमने अपने मन में मान लिया कि ए की वैल्यू 1 है। वो पक्की बात है, एक वैल्यू 1 है। क्या तीनों वैल्यू 1 है ना? मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। ए क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से तो वैल्यू आ जाएगी ए की 1, बट बेटा यहां से जो 2 वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी? कॉम्प्लेक्स। क्या आएंगी? कॉम्प्लेक्स। करके देख लो, डी क्या आएगा? बी स्क्वायर -4ac। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं, देखो मुझे ये ज्यादा नहीं कराना, सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करने की ऐसा होता है। अगर बेटा मैं इसका डी निकालू बेटा हर्षित, क्या आता है? बी स्क्वायर -4ac। 1 स्क्वायर -4 इंटू 1 क्या आ गया? -3। ये क्या है? नेगेटिव। तो इसके 2 रूट कैसे आने वाले हैं? कॉम्प्लेक्स। रियल तो नहीं होंगे ना बेटा? तो ये सब गया साइड में। हमें ये पता चल गया कि भैया ए क्यूब इज इक्वल टू 1 में एक रियल रूट होता है और 2 कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। इसी चीज को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब मैं बता देता हूं, इसको सॉल्व करने के बाद 2 रूट्स आएंगे, एक को हम क्या नाम देंगे? ओमेगा। क्या नाम देंगे? ओमेगा। क्या होता है? डब्ल्यू को ऊपर से थोड़ा सा श्रिंक कर दिया, ये क्या है? ओमेगा। और दूसरे रूट को हम क्या नाम देंगे? ओमेगा स्क्वायर। उसकी क्या वैल्यू होती है हमें उससे कोई जानने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक होता है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उसमें एक चीज होती है 1, एक होती है ओमेगा, और एक क्या होती है? ओमेगा स्क्वायर। अब आपको याद क्या रखना है बस, कि ओमेगा कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है और ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1। ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। आपको ये रिजल्ट की तरह याद रखनी है, दैट ओमेगा क्यूब इज 1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। जो जेई की तैयारी कर रहा हो वो उनके लिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे सीबीएसई सीयूईटी के अंदर एक क्वेश्चन आता है जिसमें ओमेगा का यूज किया जाता है। मैंने ओमेगा को इसलिए इंट्रोड्यूस किया है ताकि आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। क्या यहां तक बात क्लियर है बेटा? पीछे हाँ या ना? क्या याद रखना है? ओमेगा क्यूब इज 1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। क्या यहां तक कोई डाउट है? यस और नो? एक और चीज देखो, अगर लिखा हुआ आ जाता ओमेगा की पावर 4, तो क्या मैं ब्रेक करके ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकता हूं? ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1। 1 इंटू ओमेगा इज ओमेगा। इसको बैलेंस कर लोगे ना, जैसे आयोटा को बैलेंस करते थे पहले। क्या यहां तक बात क्लियर है? हमने क्या सीखा? ओमेगा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? इसमें कोई परेशानी? बेटा ऑनलाइन आपको क्लियर है ये बात? Yes, sir. सहज बच्चे? यस अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, अगर तुमने शीट देखी होगी इसमें एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो भाई, अब कोई पूछे कि सर ये बुक में नहीं है, बुक में बहुत कुछ नहीं है, फाइनल में पूछा जाता है। ठीक है, बुक में, बुक एक रेफरेंस बुक होती है। ये कुछ लिखा नहीं हुआ कि उसी में से पेपर देंगे सारा। ठीक है, वो रेफरेंस के लिए, टॉपिक के रेफरेंस के लिए। ठीक है, कुछ चीजें आपको थोड़ा सा ऊपर का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब कंपेटिटिव पेपर बनता है सीबीएसई की ओर से भी, वो तो तुम देख ही रहे हो। अभी बच्चे रो रहे थे फिजिक्स के लिए, हाई ये क्या हो गया। ठीक है, तो कभी भी रुला सकता है सीबीएसई, देखो जरा। तो आपको प्रिपेयर ऐसे करना है कि आप सारे क्वेश्चन करके जाओ। आसान आ गया, वेल एंड गुड। मुश्किल आया तो हो तो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, कहता है प्रूव दैट, ये क्या हो गया? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा
ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1, ये ब्रैकेट के अंदर एडिशन हो रहा है, उसके बाद बाहर मल्टीप्लाई करना है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से, और प्रूव करना है क्या आएगा 0 0 0 एंड 0, मतलब ये नल मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, ये प्रूव करके बताना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, बेटा पहले देख लो, फिर पीडीएफ तो मिलनी है आपको। भाई तुम काम नोट डाउन कर लेते हो ना घर जाके, या फिर वो पीडीएफ पीडीएफ ही रहती है, कॉपी में नोट डाउन कर लो उसे। ठीक है बेटा, ये तो बड़ा इजी है। इसका ऑर्डर क्या है 3/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/3, एडिशन पॉसिबल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड। बेटा 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, वेरी गुड, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्या ऑर्डर है इसका 3/3, इसका क्या ऑर्डर है 3/1। क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? पहली रो पहला कॉलम, करो बेटा। 1 प्लस ओमेगा को 1 से किया, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करेंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। ठीक है, दोनों से किया ना। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे, ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। पहली रो को पहले कॉलम से कर लिया, अब दूसरी रो पहला कॉलम, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को 1 से, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 को ओमेगा से, 1 प्लस ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से। यहां तक बात क्लियर है? तीसरी रो पहला कॉलम, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को 1 से, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से, ओमेगा प्लस 1 को ओमेगा स्क्वायर से। क्या यहां तक बात क्लियर है? जहां जहां ओमेगा क्यूब दिख रहा है वहां क्या लिखेंगे 1, यहां क्या आएगा 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 1। ठीक है, और ओमेगा की पावर 4 को क्या लिखते हैं ओमेगा, क्या लिखते हैं ओमेगा। तो करो बेटा आराम से, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब को 1, ओमेगा 4 को ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। दिख ही रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, 0 प्लस 0 0। यहां देखो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये भी क्या बन रहा है 0, ये भी क्या बन रहा है 0। लास्ट वाला देखो, क्या है भाई 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा क्यूब, दो कॉमन लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चे कहेंगे 1 कहां से आया, 2 ओमेगा क्यूब थे ना, मतलब 1 प्लस 1 2, 2 कॉमन लिया क्या आएगा 1, इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, इसकी जगह 0 और इसकी जगह 0। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, थोड़ा बड़ा कर देते, अभी बाहर चला गया, क्या आ गया ये 0 0 0 एंड 0। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तुम्हारे प्री बोर्ड और फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इतनी बात समझ आई है, हाँ या ना? एक बार ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन ये नोट डाउन करना जरूरी है। बेटा ऑनलाइन आपको ये बात समझ आई है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, बस क्या याद रखना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1। ठीक है जी, तुम में से ओजस कौन है, आया नहीं आज? ये शीट बेटा मैंने ग्रुप पे डाल दी थी, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 7 है ये। तो आज जो जितना भी हमने पढ़ा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन
उनके ऊपर थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, फिर हम थोड़ा अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्लियर है गोविंद जी? आपको क्लियर है बेटा पीछे? ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है किसी एक आधे बच्चे को टफ लगे क्योंकि ओमेगा कभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, बट आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ याद रखने ओमेगा क्यूब इज 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। और तुम्हें पता है इसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। मैं रट्टा नहीं लगवाना चाहता था, इसलिए मैंने उस इक्वेशन को थोड़ा एक्सपैंड करके बता दिया। बेटा आपका क्या नाम है? यहां तक बात क्लियर है? ओके बच्चे, चेष्टा क्लियर है बेटा? ये कर लिया था गोविंद घर पे? यही रह गया था ना? विकास क्लियर है बेटा? प्रथम, ठीक है जी। ओके बेटा, एक चीज और याद रखना, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं? एक तो दोनों का डायमेंशन सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या हो? सेम, तभी इक्वल होंगे, अदरवाइज तो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है जी, ये उतार लिया सबने? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो जरा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने कल भी बताया था, आज ही बता रहा हूं। भाई एक मैट्रिक्स में 28 एलिमेंट है, तो उसके कितने ऑर्डर होंगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो सिंपल सा रूल है, अगर वो सिर्फ ये पूछ रहा है ना कि कितने होंगे, तो लिखने की जरूरत नहीं, हमें बताना है कितने होंगे, 4 बनेंगे, 5 बनेंगे, 6 बनेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें बोला कि भाई 28 एलिमेंट है, 28 का मैंने क्या कर दिया? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हो गया 2 की पावर 2 और 7 की पावर 1। पावर में एक एक बढ़ा दो। बेटा इधर देखो, 2 में एक बढ़ाया 3, 1 में एक बढ़ाया 2, तो कितने बनेंगे? 6। तो ऐसे कितने पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे? 6। मैं लास्ट क्लास में बताया था, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है जी, ये भी आपको एक नई चीज सीखनी है। तो ये कभी भी मत मानना कि एनसीईआरटी पूरी सफिशिएंट होती है, नहीं होती है। कंसेप्चुअल आप जितना आगे पढ़ सकते हो उतना अच्छे से पढ़ो। यहां तक बात क्लियर है बेटा? आपको क्लियर है बच्चे? एक और क्वेश्चन है, बहुत ही आसान था, क्योंकि डिस्कस करना है, क्योंकि एनसीईआरटी को बिल्कुल दरकिनार तो नहीं कर सकते। तो वो कहता है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। क्या बनाना है मुझे बेटा? 2x2 का मैट्रिक्स। तो 2 रो 2 कॉलम। भैया मैंने आपको एलिमेंट की पोजीशन बताई थी, ये क्या होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब इनको जनरेट करने के लिए आपको हमेशा एक फॉर्मूला गिवन होता है। यहां पे गिवन है ए आई जे, आई मतलब रो का नंबर, जे मतलब कॉलम का नंबर, बराबर है मॉडुलस -3i प्लस जे के इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, और i प्लस जे का होल स्क्वायर इफ i इज इक्वल टू जे। कुछ भी नहीं है, बहुत टुच्चा सा। पहले क्या है? a11 बाई 2 है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ 2, अच्छा उस ऊपर वाले में, सॉरी। ठीक है, पहली पोजीशन क्या है? 1 1, यहाँ पे i और j क्या है? सेम, तो नीचे वाला लगेगा ऊपर वाला? नीचे वाला। जब i j के बराबर हो, मतलब a11 निकालना हो, तो क्या आएगा? 1 + 1 का स्क्वायर, कितना आएगा? 4। तो मेरी पहली एंट्री क्या आ गई? 4। 1,2, भाई ये तो बराबर नहीं है, तो ये वाला लगेगा। जब बेटा फलक में 1 2 निकालूंगा, तो i की जगह 1 और j की जगह 2 और डिवाइडेड बाय 2। -3 + 2 क्या होता है? -1, बट मॉडुलस माइनस को क्या कर देगा? पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा? 1/2। क्या आएगा बेटा? 1/2। ऐसे बेटा आप अगला भी निकाल लोगे, 2,1, आई को क्या पुट करेंगे? 2, जे को क्या पुट करेंगे? 1, -3 × 2 -6 + 1 -5, मॉडुलस -5 क्या होता है? +5। क्या आएगा बच्चों? 5/2।
क्या आएगा बेटा 5/2। क्या नाम है बच्चे, यहां तक बात समझ आई है आपको बेटा? तो ये आ गया 5/2 और 2 पे ये वाला लगेगा 2 और +2 4, 4 का स्क्वायर 16। क्या ये बात समझ आई है, हाँ या ना? तो आपकी एक्सरसाइज में, पहली एक्सरसाइज में इसके ऊपर भी क्वेश्चन है। ठीक है जी, पहली एक्सरसाइज बहुत आसान है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है जी बेटा, ऑनलाइन ये बात समझ आई है आपको, हाँ या ना? Yes, sir. भाई हो जाओ, छोटा हो जाओ, 1 मिनट यार। ठीक है, आगे चले। ये था क्वेश्चन नंबर 2। ये आ जाएगी पीडीएफ, किसी को लिखना तो नहीं है ना अभी, नोट डाउन कर लोगे ना घर पे? आगे देखो, 2x - y = 6 - 4 - 6 to 0 and 1, x + 2y = 3 2 5 -2 1 -7। क्या निकालना है भाई, x और y? x और y वेरिएबल नहीं है, क्या है, मैट्रिसेस। क्या है बेटा, मैट्रिसेस। इसको देख के किसकी याद आ रही है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वहां पे कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन। क्या सीखा था, या तो x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए या तो y का। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ क्या है 2। 1 को 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। 2 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब स्केलर, तो ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। 2 को 2x से करूंगा 4x -2y, और इसकी सारी एंट्रीज को 2 से, 2 6 12 -12 0 -8 4 and 2। दूसरी इक्वेशन को एग्जैक्टली इसके नीचे लिख लूं बेटा, हाँ या ना, x + 2y, और इसका मैट्रिक्स क्या है बेटा 3 -2। थोड़ा सा दूर कर लेता हूं इसे, क्या है 3 -2 2 1 5 -7। भाई खुद बताओ, 2y से 2y कट गया, 4 मैट्रिक्स x 1 मैट्रिक्स x 5 मैट्रिक्स x। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लो इसे ताकि मेरे को थोड़ी जगह मिल जाए। ऑनलाइन वालों नजर आ रहा है, हाँ या ना? छोटा तो नहीं हो गया दादा, बोलो बेटा। नो सर। दिख रहा है ना, चलो ठीक है। अब क्या करना है, इनको प्लस ही तो करना है। 12 में 3 ऐड किया 15, -12 + 2 -10 5 -8 -2 -10 5, और ये कितना हो गया -5। ये 5 जाके सबसे क्या होगा, डिवाइड। अबे 1/5 भी क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ही तो है। ये मत कहना सर आपने तो डिवाइड मना किया था मैट्रिसेस में, स्केलर नंबर है 1/5, वो सबसे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई। तो बेटा इसको करेंगे तो क्या आएगा, 3 -2 1 -2 1 -1। क्या हमारे पास x आ गया? क्या इस मैट्रिक्स को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या मैट्रिक्स y आ जाएगा, हाँ या ना? तो फोन में क्या कर रहा है बेटा, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। बेटा ऑनलाइन समझ आया है, हाँ या ना? Yes, sir. सहेज, यस सर। ओके बेटा, यहां तक बात क्लियर है? थोड़ा आगे चलें। तब तक हमने क्या सीखा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन का एक क्वेश्चन देखा। ठीक है, एक हमने नॉर्मल क्वेश्चन देखा था जिसमें कंस्ट्रक्शन थी, एक हमने पहला क्वेश्चन देखा था जहां पे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में बताया रखा था। आगे चलें, देखो बेटा जरा, अब 4th क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, 5th क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। ठीक है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पे है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, और साइन और कॉस वगैरह आए हुए हैं तो थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री भी ट्राई कर लेंगे। देखो जरा इधर, ए मैट्रिक्स गिवन है, कॉस थीटा -sin थीटा sin theta and cos theta, but we have to find, to prove that a square is equal to cos 2 theta sin 2 theta
माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। अब देखो मेरी बात सुनो, चैप्टर तो मैट्रिसेस है, बट इस क्वेश्चन में आपको 11th क्लास की ट्रिगो भी याद रखनी पड़ेगी। तो चैप्टर अपने आप में मुश्किल नहीं है, चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को किसी और चैप्टर से ज्वाइन करके उसे टफ करा जा सकता है। अब देखो अमूमन बच्चे 11वीं क्लास में ट्रिगो के फॉर्मूले नहीं याद रखते, अब जिसको वहां याद नहीं थे उससे ये क्वेश्चन नहीं होगा। अब बेसिकली ए स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ए इंटू ए। तो बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ए इंटू ए मीन्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। क्या यहां तक तो सही है? यहां तक तो हमने कुछ नहीं किया। कैसे करना है, पहली रो पहला कॉलम। बेटा तू बता बच्चे पीछे, शिवांश, कॉस थीटा को कॉस थीटा से करेंगे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। मैं चाहता था प्लस लगे, पर साइन थीटा माइनस साइन थीटा क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। पहली रो को पहले कॉलम से कर लिया, पहली रो दूसरा कॉलम। कॉस थीटा को साइन थीटा से करेंगे क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा को कॉस थीटा से करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। पहली रो को दोनों कॉलम से कर लिया बच्चों, हाँ जी बेटा, यहां तक बात समझ आई है। अब क्या करेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। दूसरी रो दूसरा कॉलम, माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बोलना मत, हाथ खड़ा करके बताना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला किस किस को आता है, पूरा ऊपर ऐसे। ऑनलाइन तुम्हें आता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, वेरी गुड बेटा, क्या होता है, कॉस 2 थीटा। तो बेटा विकास याद रखना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस 2 थीटा। तो मैं यहां पे लिख के बता देता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। भाई कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से एक ये है, ठीक है। और बेटा ये क्या होगा, cos थीटा साइन थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा cos थीटा को क्या लिखते हैं, साइन 2 थीटा। क्या लिखते हैं, साइन 2 थीटा। क्या हो गया, साइन 2 थीटा। तो ये क्या बन गया, cos 2 थीटा साइन 2 थीटा। ये क्या बन गया, माइनस साइन 2 थीटा, और ये cos 2 थीटा। तो बन गया जी cos 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा। क्या बेटा ऑनलाइन वालों ये बात समझ आई है आपको, हाँ या ना? यस सर। बेटा जिसको नहीं समझ आई अभी पूछ लो। देखो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। क्या होता है बेटा, साइन 2 थीटा। क्या यहां तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट? ठीक है जी। देखो भाई जो क्लास में करा रहा हूं, कभी भी एग्जाम के टाइम पे वो रिवाइज जरूर करके जाना, ठीक है। मेजॉरिटी टाइम्स 90 से 95% पेपर वहीं से मिलेगा, ठीक है। ये वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बाकी कई बच्चे मुझे जानते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, ठीक है, और वो भी जानता है, ठीक है। बाकी जो नहीं जानता है, मेरा नाम पंकज है, मैं लास्ट 15 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, RD राजपाल, ठीक है जी। तो यहाँ तक बात समझ आई है, हाँ या ना? पिछली बार फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ नहीं था, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग जानी थी ग्रुप पे, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन दिया नहीं था। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। बाकी तुमको तो मैं धीरे धीरे जानता ही हूँ, आद्या, चेष्टा, आपका नाम क्या है बेटा, भाविका, फलक, हर्षित, प्रथम, धीरे धीरे नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, हाँ या ना? आगे चले, देखो बेटा जरा इधर, ओके जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपसे हो जाएगा, 7 मैंने करा दिया, 8 बहुत इजी सा है, ठीक है। 8 में एक चीज देखते हैं, देखो जरा,
क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है एक्स वाई z+6 4x+y बराबर है 8 0 w एंड 6 के। कहता है एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू निकालो। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं? जब उनका ऑर्डर बराबर और सारी एंट्रीज सेम हो। तो एक्स वाई किसके बराबर है? 8 के। w किसके बराबर है? 4 के। z+6 किसके बराबर है? 0 के। तो z की वैल्यू क्या आ गई? -6। x+y किसके बराबर है? 6 के। यहां तक बात समझ आई? अब भाई अभी एक्स वाई और x+y है, यहां से किसी की वैल्यू निकालो y की। y की वैल्यू मैंने निकाली 8/x, उसको यहां पुट करूं तो क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक। तो x की वैल्यू आ जाएंगी दो। जब x की दो वैल्यू आ जाएंगी तो y की भी दो वैल्यूज आ जाएंगी। क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? इसमें कोई परेशानी है? तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या करते हैं? इक्वेट। क्या करते हैं बच्चों? इक्वेट। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 9 इजी है, 10 आप ट्राई करना, एंड 11 इजी है। ठीक है, ठीक है बेटा, देखो कराते हैं। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, जिस जिस बच्चे ने ट्राई किया है एक डाउट जरूर आएगा। हाँ जी, 10th वाला बहुत इजी है, देखो जरा। भाई वो क्या कहते हैं 10th वाले में, सुनो। कहता है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। ऑर्डर क्या है? 3/3। तो कितनी एंट्रीज होंगी? 9। कितनी एंट्रीज होंगी? 9। कह रहा है हर एंट्री को भरने के दो ही तरीके हैं, या तो 0 या तो 1। भैया हर एंट्री को फिल करने के दो ऑप्शन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 क्या होता है? 512। क्या होता है? 512। बेटा फलक 3x3 में 9 एंट्रीज है, और हर एंट्री को भरने के दो तरीके हैं, दो ऑप्शन है। तो जब मैं पहले ऑप्शन को भरने गया, दो तरीके थे, टू वेज, 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 टू वेज एंड टू वेज। वीएनसी पढ़ा है ना? अगर हर ऑप्शन को भरने के दो तरीके तो 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 करेंगे तो क्या आएगा? 512। क्या आएगा? 512। क्या यहां तक बात क्लियर है? हाँ या ना? 3.1 सबसे हो जाएगी, किसी से ना हो तो पूछ लेंगे। ठीक है, बट उससे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, क्योंकि तुम्हारी बुक के अंदर भी एक दो क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, वो इग्नोर नहीं कर सकते। देखो बेटा, जब आप आओगे ना सेकंड एक्सरसाइज पे, तो उसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, एमसीक्यू है, बहुत अच्छा है, ध्यान से देखो। देखो हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के भी, बट पहले ना थोड़ा सा फाउंडेशन अच्छा कर लो कि मैट्रिसेस आपको समझ आ जाए कि होता क्या है, फिर ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी लगेंगे आपको। क्वेश्चन में कहता है क्या? कहता है भैया एक्स एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/n। क्या है? 2/n। वाई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/k। जेड एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/p। W एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n/3। और P एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p/k। कहता है py प्लस WY पॉसिबल है, ये हमने निकाल लिया, ऐसा हो गया। py प्लस WY मैंने करके निकाल लिया। कहता नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? k की वैल्यू 3, p की वैल्यू n। k इज आर्बिट्ररी, मतलब रैंडम, कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, और p की वैल्यू 2। तीसरा ऑप्शन है p इज रैंडम, आर्बिट्ररी का मतलब होता है रैंडम एलिमेंट। ठीक है, वो लिखना हो तो बेटा वो लिख लेना। k इज 3। चौथा है k की वैल्यू 2, p की वैल्यू 3। अब ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे यूज होते हैं। ऑनलाइन वालों ही नजर आ रहा है ना बेटा? Yes, sir. अब बेटा एक बात बताओ, वो कहता है पी वाई और डब्ल्यू वाई हो रहा है, पी का ऑर्डर क्या था? क्या था? पी इंटू के। वाई का ऑर्डर क्या है? 3 इंटू के। डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है? एन इंटू 3। वाई का ऑर्डर क्या है? 3 इंटू के। दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होते हैं? जब इनका कॉलम का नंबर और रो का नंबर क्या हो? इक्वल। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 3। के की वैल्यू 3 कहां कहां पर है? यहां पर और यहां पर। ये दो ऑप्शन तो हट गए।
इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है, यहाँ पे भी सॉरी ये दोनों हट गए ना बेटा, के की वैल्यू 3 और के की वैल्यू 3। अब मल्टीप्लाई करके आंसर जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, p बाई के। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो क्या होगा, n बाई के। दो मैट्रिक्स कब ऐड होते हैं, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम। तो k के बराबर है, p किसके बराबर होगा, n के। तो कौन सा ऑप्शन है, 1। कौन सा ऑप्शन है, 1। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर का कंसेप्ट, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से पूछा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ऑनलाइन वालों ये बात समझ आई है आपको, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है जी। बेटा जिसको नहीं समझ आई अभी पूछ लो। प्रथम क्लियर है, पीछे बेटा आपको क्लियर है, आपको बच्चे, ओके बेटा। आद्या आपको बेटा, ठीक है। आगे चले, तो इस क्वेश्चन में डाउट आ सकता है, एक tan अल्फा बाई 2 वाला भी क्वेश्चन है, उसे भी डिस्कस करते हैं। क्या यहां तक क्लियर है, हाँ या ना? ओके जी, एक बार बुक दिखाओ बेटा। पहली एक्सरसाइज सबसे हो जाएगी 3.2 में, क्वेश्चन नंबर 12 तक सब कर लेंगे। 13 भी इजी है, बट उसको अप्रोच करने का तरीका मैं बता रहा हूं कैसे करते हैं। तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है, तो बेटा याद रखना 3.2 के क्वेश्चन नंबर 13 से पहले तक सबसे हो जाएंगे। जिससे नहीं होगा मेरे से डाउट ले लेना, ठीक है, बट ट्राई करना है बेटा। ठीक है, ये शीट मैंने डिस्कस कर ली ना आज क्लास में, एक शीट और देनी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। शीट्स जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको रिपीट करो, जाने के बाद एक बार पढ़ लिया करो, आने से पहले एक बार पढ़ लिया करो, कभी भी लैग नहीं रहेगा। अगर आप बैकलॉग लेके चलोगे कि भाई पाइलअप होता जा रहा है, तो उसको कवर करना मुश्किल होता है बेटा। इनिशियल टाइम में, इनिशियल स्टेज पे आपके पास टाइम होता है, आप जितना ज्यादा कवर करोगे उतना ज्यादा बेटर है। और मैथ्स तो ऐसा कंसेप्ट है, एक बार आपने पढ़ लिया, समझ आ गया, तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। और ये कंसेप्ट बहुत ईजी है, 10 नंबर का। 10 नंबर का है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, सेकंड यूनिट है ये हमारी। क्योंकि जब रिलेशन फंक्शन पे जाएंगे ना, जब रिलेशन पढ़ेंगे, वो थोड़ा ना थ्योरेटिकल है, ठीक है, उसमें थोड़ी सी थ्योरी है। वो प्योर मैथ्स, एक होती है प्योर मैथ्स और एक होती है अप्लाइड मैथ्स, वो प्योर मैथ्स का पार्ट है। प्योर मैथ्स हमेशा ग्रैप करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, इसलिए ये अप्लाइड पार्ट है, इसको अच्छे से देखो। ठीक है, देखो बच्चे जरा इधर, एक क्वेश्चन हमें गिवन है बच्चे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 30। एफ एक्स है, कॉज एक्स, साइन एक्स 0, माइनस साइन एक्स, कॉज एक्स 0, 0 0 एंड 1। कहता है एफ एक्स मुझे गिवन है। यार एक बात बताओ, एफ एक्स अगर ये है तो एफ वन क्या होगा, कॉस वन साइन वन, जहां जहां पे एक्स है वहां क्या आ जाएगा, 1। जैसे तुमने वहां पे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में पढ़ा होगा ना, जो ब्रैकेट में होता है वही जाके यूज होता है। कहता है प्रूव दैट या शो दैट कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर आएगा एफ एक्स प्लस वाई के। कि भैया मैं एफ एक्स वाले मैट्रिक्स को एफ वाई वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं तो वो किसके बराबर आएगा, एफ एक्स प्लस वाई के। अब यहाँ पे भी थोड़ी सी ट्रिको यूज होगी, क्योंकि एफ एक्स की सारी एंट्रीज क्या है, फंक्शन में है, और कुछ कांस्टेंट है। मैंने क्या बताया था, डाटा क्या होता है, या तो नंबर्स, या तो फंक्शन, या तो कांस्टेंट। यहाँ पे तो सभी दिख रहा है तुम्हें, फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कांस्टेंट यूज किए हुए हैं, हाँ या ना? यहां तक किसी को कोई परेशानी है? बेटा देखो, जब मैं करता हूं क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा है तो मैं जल्दी जल्दी लिखता हूं, बट जब आप करोगे थोड़ा सा धीरे करना इनिशियली, जब आप यूज टू हो जाओगे तो बहुत तेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी किसी से जल्दी होता हो तो कर लेना यार। ठीक है, सोल्यूशन देखो, एफ एक्स क्या होगा बेटा, कॉज एक्स साइन एक्स 0, माइनस साइन एक्स कॉज एक्स 0, 0 0 1। पलक बताएगी एफ वाई क्या होगा बेटा, एफ एक्स अगर ये है तो एफ वाई क्या होगा, एफ एक्स ये है। अब मुझे एफ वाई की जगह क्या लिखना चाहिए, देखो सुनो सुनो मेरी बात सुनो, तभी मैं कह रहा था ध्यान से देखो। एफ एक्स क्या है, कॉज एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉज एक्स 0 0 1 0 0 1। अगर मैं एक्स की जगह 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे हर जगह क्या आएगा, 1। वाई पुट करूंगा तो क्या आएगा, वाई। तो यही पूछ, हाँ वेरी गुड, कॉज वाई साइन वाई माइनस साइन वाई कॉज वाई 0 0 0 0 1।
अब क्या है, कोरी कोरी मल्टीप्लीकेशन। क्या है, मल्टीप्लीकेशन। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, एंड सो ऑन। तो ये आपके लिए नहीं छोड़ेंगे, मैं ही कराऊंगा, ठीक है। हाँ, आइडेंटिटी बनेगी। घर पे परेशान हो इससे अच्छा मैं करा देता हूँ, आप घर पे रिपीट जरूर कर लेना। देखो भाई, मेरा पूरा मानना है कि क्लास में मैं सारा करा के भेजूं, आप लोग सिर्फ रीडू करो। आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, ठीक है, उस पर भी टाइम देना होता है, तो मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि सारा मैं करा के भेजूं, बट आप उसको घर जाके रीडू कर लो बस, ठीक है। और मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, फाइनल का पेपर मैक्सिमम वही होगा। इस साल भी वही था, इस साल तो बहुत ही आसान आया। किसी की नहीं सोचनी मुश्किल आता, फलान आता, कुछ नहीं आता, हर साल आसान आता। ये सिर्फ 10 नंबर का होता है जो ऊपर नीचे होता है, बाकी कोई चांद पे से नहीं उतरा कोई टीचर जो पेपर बना दे और अजीब सा बना दे, ठीक है। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अकाउंट्स हो, इको, कुछ भी हो, दुनिया से परे नहीं आता पेपर, ना पहले कभी आया ना आगे कभी आएगा। बाकी बच्चों को तो रोना होता है, वो तो जिंदगी भर रोएंगे, कोई कोई जो नहीं पढ़ा। पहली रो पहला कॉलम, चलो एक एक एंट्री करके सब बताना, ठीक है। पहली एंट्री तू बता बेटा। हाँ, पूरी एंट्री बताइए, ठीक है। हाँ, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी एंट्री बताएगा गोविंद। गोविंद, पहली रो दूसरा कॉलम, माइनस कॉज एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और फिर लास्ट वाली जीरो है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। विकास बताएगा पहली रो तीसरा कॉलम। नहीं बेटा, कॉज एक्स को जीरो से करूंगा क्या आएगा, जीरो, जीरो और स्वा जीरो, ठीक है जी। अब अगली एंट्री कौन बताएगी, आद्य बताएगी। सेकंड रो पहला कॉलम, वेरी गुड बेटा। हाँ जी बच्चे, ठीक है जी। आप बताओ बेटा, सेकंड रो सेकंड, वेरी गुड बेटा। आगे, वेरी गुड। चेष्टा, अगली एंट्री, दूसरी रो तीसरा कॉलम, जीरो, सारा जीरो, ठीक है भाई। गोविंद, तीसरी रो पहला कॉलम, जीरो जीरो जीरो, तीसरी रो दूसरा कॉलम, फलक, जीरो, कह रहा अब तो पता ही है, वन ही आएगा। लास्ट वाली क्या आएगी, वन, ठीक है। एक मिनट, हाँ बेटा 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। कॉज एक्स कॉज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉज ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला होता है, कॉज ए प्लस बी। अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, ये तो जीरो है। एक मिनट रुक जाओ जरा, ये जीरो थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है भाई। ये फिर से साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई क्या होता है गुरुजी, साइन एक्स प्लस वाई। तो हमने क्या सीखा, घर पे 11th के फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, ऑल्दो मैंने पीछे बताए भी थे, बट आपको करने हैं। कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉज ए प्लस बी, क्या होता है बेटा, कॉज ए प्लस बी, कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जीरो वन जीरो जीरो। ये क्या है, इसी के जैसा तो है, बस एक्स की जगह क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई। तो ये क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, एफ एक्स प्लस वाई। क्या बनेगा, एफ एक्स प्लस वाई। ऑनलाइन यहां तक बात क्लियर है, हाँ या ना, यहां तक कोई परेशानी है बेटा, एक बार देख लो, इसे लिख दो बेटा, इसका नाम, ठीक है। आज जो पढ़ा है वो समझ आए, एक बार गो थ्रू कर ले, कहां से था हमारा, आज हमने सबसे पहले क्या सीखा था, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, स्केलर क्या होता है, कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट को किसी मैट्रिक्स से करेंगे तो सारी एंट्रीज को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का क्या रूल है, पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज क्या होने चाहिए, इक्वल, और आंसर हमेशा क्या आता है, पहला और आखिरी वाले का ऑर्डर। A into B is not equal to B into A. Matrix multiplication is not commutative. Matrix multiplication is not commutative. कभी कभी आ सकता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता।
फिर क्या पढ़ा था हमने, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्यूब इज 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। उसके ऊपर एक क्वेश्चन किया हमने, फिर हमने जो पिछली क्लास में पढ़े थे उसके क्वेश्चन डिस्कस किए, जो शीट दी थी, ठीक है, वो शीट सबकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आज उसका ही एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पे, जिसपे क्या लग रही थी, ट्रिगो, क्या लग रही थी, ट्रिगो। फिर हमने इक्वल किए थे दो मैट्रिसेस, फिर हमने क्या बताया था, वही एंट्रीज वाला, कि अगर हर एंट्री को भरने के दो तरीके तो कितने बन रहे, 2 की पावर 9। फिर हमने किया था जी 3.2 का एक क्वेश्चन नंबर 21 या 23 है, देख लेना। और फिर एक हमने पढ़ा है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 30। क्या ऑनलाइन वालों यहां तक बात क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी है बच्चों? नो सर। नो सर। ठीक है, तो बेटा इसकी पीडीएफ निकलवाता हूँ, एक मिनट, मुझे आती नहीं है, तुम्हें आती है क्या? हाँ सर, हो गया बस। यार कोई एक आधा स्कैन कर लो यार, मैं भैया को बुलाता हूँ। यहां तक समझ आया सबको? कॉपी मेंटेन कर ली है, पिछली क्लास का लिख लिया है? देखो अगली क्लास से मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, सिर्फ पहली 2 क्लासेस का था, ठीक है, इसके बाद आपको कॉपी मेंटेन करनी है साथ साथ, ठीक है। मैं एक बार भैया को बोल के करवाता हूँ, आपकी ग्रुप पे डलवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय एवरीवन। हेलो सर, वो है सौरभ भैया। क्या हो गया बताइए? वो पीडीएफ डलवानी है, आप ले लो अपने फोन में, आप डाल देना ग्रुप पे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय एवरीवन। हाँ तू अपने पास पर्सनल रख, इनको भी डलवा देंगे ना। ये लो बेटा, थैंक यू। हाँ पीएनजी में डलवा देंगे। अच्छा सॉरी सर, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। हाँ जी हाँ जी सर, मैं कर दूंगा। बेटा सारे नाम वगैरह लिख के जाना, ठीक है, आप भी लिख देना। समझ आया तुझे प्रथम? ठीक है।